हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शुरू करने जा रहा हूँ वॉर ऑफ किंग्स का मेन इवेंट, जिसका आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे और फाइनली आज हम इस इवेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकैप देता चलूँ कि इस इवेंट में बेसिकली होने क्या वाला है। तो इस इवेंट के अंदर जो सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है वो किंग ब्लैकबोर्ड और किंग वुल्कन के बीच होने वाली है। और जैसे कि वुल्कन जो है वो शियार एम्पायर का किंग है और इनह्यूमंस इस वक्त क्री का राजा बना हुआ है, और आनंद अक्यूजर और क्रिस्टल की जो है आपस में शादी हो रही है। तो ये दो चीज़ें जो हैं इस सीरीज के अंदर एक मेन हाईलाइट होने वाली है और इनके अराउंड ही हमारी स्टोरी घूमेगी कि किस तरह से शियार एम्पायर जो है वो क्री के ऊपर इन्वेजन के लिए आ रहा है और उस वक्त वहाँ पे जो है क्रिस्टल और रोनन की शादी चल रही है। और साथ में स्टार जैमर जो हैं जो कि वुल्कन से लड़ लड़कर थक चुके हैं, अब वो लोग भी क्री की शादी में शामिल हो रहे हैं ताकि वो लोग मिलके जो हैं शियार एम्पायर के खिलाफ खड़े हो सकें। और दूसरी तरफ वुल्कन जो है उसने पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरह से वो जो है अब अपनी एम्पायर को एक्सपेंड करेगा और उसके अंदर जो है वो क्री एम्पायर को भी शामिल कर लेगा। तो आई होप गाइस कि इससे पहले की जितनी सीरीज थी इससे रिलेटेड वो सब आपने देख ली होंगी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो और आपको नहीं पता कि इससे पहले क्या चीज़ देखना जरूरी है तो लिंक आपको सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप उन लिंक्स को फॉलो कीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इस इवेंट के अंदर क्या हो रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की और ऑसम कॉमिक बुक सीरीज मेरे चैनल पे देखने के लिए। और ये सीरीज हमारे पास जो है 6 इश्यूज़ के अंदर है, तो इसीलिए मैं इनको 6 एपिसोड के अंदर रिलीज़ करूँगा। हो सकता है कि मैं इनको डेली अपलोड भी करूँ या फिर हो सकता है कि एक दिन के गैप के साथ मैं इनको अपलोड करता रहूँ। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी को जो है हमें सबसे पहले क्रिस्टल सुना रही होती है, जिस तरह कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। और वहाँ पे हम देखते हैं कि क्री एम्पायर के बाहर जो है एक स्टार जमर्स का जहाज़ बहुत स्पीड से इनकी तरफ आ रहा होता है और क्रिस्टल यही बता रही होती है कि वो लोग जो थे स्टार जमर्स वो जो है बहुत बुरी हालत में हमारे स्पेस की तरफ भागते हुए आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। और यही हम जहाज़ के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पर कॉर्वस, लिलांड्रा, मार्वल गर्ल, हैवॉक, पोलैरिस और शॉर्ट मौजूद होते हैं। और हैवॉक बोलता है कि आई रिपीट क्री फ्रंटायर, दिस इज स्टार जमर्स। हम लोग जो हैं एक सुपर न्यूमेल इनबाउंड हैं और हमारे लिए इन बॉर्डर्स की शील्ड को हटा दिया जाए अभी के अभी। लेकिन कॉर्वस बोलता है कि उन लोग की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है हैवॉक, वो लोग शील्ड्स अपनी नीचे नहीं कर रहे हैं। और इस तरह हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लोग दरअसल जिस चीज़ से भाग रहे होते हैं वो एक शियार का बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉयर जहाज़ होता है जो कि इनके पीछे इनको मारने के लिए लगा हुआ होता है। और ये सब वुल्कन के ऑर्डर्स पे हो रहा था। लेकिन यहाँ पे स्टार जमर्स में बेसिकली उनसे भागते भागते क्री स्पेस की तरफ आ गए हैं ताकि वो लोग वहाँ पे जाके पनाह ले सकें और शियार एम्पायर उनका पीछा कर रहा है। लेकिन वहीं पे शियार का कैप्टन बोलता है कि सर, हमारे टारगेट लॉक होने में टाइम लग जाएगा और ये 36 सेकंड्स के अंदर उस फ्रंटायर तक पहुंच जाएंगे। तो वो बोलता है कि तुम अपने वेपन्स को लॉक करके रखो, हम लोग कोई मौका यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं। तो कॉर्वस बोलता है कि वो लोग बैरियर्स को नीचे नहीं कर रहे हैं हैवॉक। जॉर्ज बोलता है कि हाँ, और वो एक बहुत ही बड़ा बैरियर है, तुम समझ रहे हो ना कि हम उसके आर पार नहीं जा सकते हैं। लेकिन वहीं पे हैवॉक फिर दोबारा बोलता है कि आई रिपीट स्टार जैमर्स, आई रिपीट दिस इज स्टार जैमर्स, हमारे लिए शील्ड्स को नीचे कर दो। लेकिन वहीं पे लॉर्ना को गुस्सा आता और बोलती कि ये मुझे दो एलेक्स। और वो बोलती कि क्री फ्रंटायर, दिस इज लॉर्ना डेन, मैं इस वक्त स्टार जैमर्स के जहाज के ऊपर मौजूद हूँ और मैं सिस्टर इन लॉ हूँ क्रिस्टल एमोक्यूइन मैक्सिमोफ की, और मैं एटिलन रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे जो हूँ क्रिस्टल की मैरिज को अटेंड करने के लिए आई हूँ जो कि रोनिन द अक्यूजर के साथ हो रही है। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिना किसी और डिले के इस बैरियर को फौरन नीचे किया जाए। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जैसे वो लोग इस बैरियर के पास घुसते हैं तो क्री वाले जो लोग होते हैं उनके बैरियर को हटा देते हैं, जिससे स्टार जमर्स का जहाज क्री स्पेस के अंदर आ जाता है। लेकिन वो बैरियर इतना सही होता है कि सिर्फ उनका जहाज निकल सके और पीछे से जो उनका सुपर डिस्ट्रॉयर जहाज आ रहा होता है वो उस शील्ड से टकरा के तबाह बर्बाद हो जाता है। और इस तरह स्टार जैमर जो है इतनी मुश्किलों के बाद क्रिस्टल की वेडिंग के अंदर पहुंचे। हम यहाँ से हाला जो कि क्री का होम वर्ल्ड है यहाँ पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इस वक्त क्रिस्टल तैयार हो रही होती है क्योंकि आज इसकी मैरिज है और यहाँ पे इसको लोग तैयार वगैरह कर रहे होते हैं। वहीं पे लॉर्ना से मिलने के लिए आती है और पुरानी बातें निकालती है क्योंकि लॉर्ना जो है बेसिकली क्विक सिल्वर की बहन है और क्विक सिल्वर लॉर्ना का पहले हस्बैंड रह चुका है लेकिन अब उसकी शादी खत्म हो गई थी, तो इसलिए उनका जो है रिलेशन बहुत पुराना है और ये लोग एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। तो लॉर्ना यहाँ पे यही समझ रही होती है कि ये सब जो है सिर्फ एक दिखावा हो रहा है, ये कोई शादी नहीं है। लेकिन क्रिस्टल बोलती है कि मैं उससे प्यार तो नहीं करती हूँ लेकिन ये मेरी ड्यूटी का एक पार्ट है और मुझे इसको निभाना पड़ेगा ही। मेरे लोगों ने वादा किया था कि मैं उससे शादी करूँगी तो इसलिए मैं ये शादी कर रही हूँ। तो लॉर्ना बोलती है कि ये सब ज़रूरी नहीं है, तुम चाहो तो तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वादे इस तरह के होते हैं जिनको तोड़ दिया जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि रोनिन जो होता है इन दोनों की ये बातें सुन रहा होता है और वहाँ पे जो है वो चले जाता है, इनकी बातें सुन के उसको गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे फूल फेंक के चले जाता है। और वहाँ पे लॉर्ना बोलती है कि देखो तुम जो हो काफ़ी प्यारी लग रही हो चाहे कुछ भी हो। तो क्रिस्टल बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ लिलांडर निर्मानी भी आई है जब स्टार जैमर्स का जहाज़ यहाँ पे डॉक हुआ। तो बोलती है कि हाँ वो भी हमारे साथ है। तो क्रिस्टल पूछती है क्या इससे जो है शियार के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
और यहीं से हम लिलांडर निर्मानी के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि बोलती है कि माय लॉर्ड ब्लैक बोल्ट, मैं हूँ लिलांडर निर्मानी, जो कि एक शियार की कभी मैजिस्ट्रिक्स हुआ करती थी, अब मैं एक एग्जाइल हूँ और भागते फिर रही हूँ। इसीलिए मैं बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे चाहती हूँ कि क्री एम्पायर के अंदर मुझे थोड़ी सी पनाह दे दी जाए। तुम वहाँ पे मैक्सिमस बोलता कि ज़रा एक मिनट, अगर हमने तुम्हें हाँ कह दिया तो इससे तुम्हारा साइकोपाथ मैजिस्ट्रिक वुल्कन है वो हमसे नाराज़ नहीं हो जाएगा। तो मेडुसा बोलती कि प्लीज़ इसकी बातों को इग्नोर करना, ये इतना ज़्यादा शातिर नहीं है पॉलिटिक्स के मामले में, लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पे ब्लैक बोल्ट की तरफ से बोलती हूँ। फिर तो लेडी मेडुसा, इस चीज़ में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मैं इन ह्यूमंस और क्री को देख रही हूँ कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को मिलाया है और आपके हस्बैंड उन पर एक बेनोवलेंट रूल कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि आप मुझे यहाँ पे वुल्कन के खतरनाक रूल से थोड़ी देर के लिए सेंचुरी तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। तो वहाँ पे मेडुसा बोलती है माइटी शियार एम्पायर का कॉन्फ्लिक्ट, इस वक्त हम उस मूड में बिल्कुल भी नहीं है लिलांड्रा। तो वहाँ पे लिलांड्रा बोलती कि मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन इस वक्त आपके पास कोई चॉइस नहीं है मुझे असाइलम देने के अलावा। अगर आप मुझे असाइलम नहीं भी देते हैं तो तब भी वुल्कन जो है इस एम्पायर को कभी ना कभी अटैक करने के लिए आएगा ही। मेरे यहाँ रहने से उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो उसने करना था वो करके रहेगा। मेडुसा बोलती है कि हाँ, हमने भी ऐसे किस्से सुने हैं कि वो हमसे बहुत नफरत करता है। तो लिलांड्रा बोलती है कि हाँ, इसीलिए मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ कि जो इंपीरियल गार्ड है वो बहुत ही, लेकिन वहीं मेडुसा उसकी बात काटती है और बोलती है द इंपीरियल गार्ड, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, लेकिन वो अभी तक हमारे न्यू इनह्यूमन इलाइट से नहीं मिले हैं। और इस तरह हम लोग शियार के फ्लैगशिप हैमर 2 जहाज में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वुल्कन जो है ग्लैडिएटर के साथ होता है और ग्लैडिएटर यहाँ पे अपने जो है नए इंपीरियल गार्ड के मेंबर से उसको मिलवा रहा होता है और बोलता है कि ये गार्ड्समैन न्यूट्रॉन है, ये गार्ड्समैन प्लूटोनिया है, ये गार्ड्समैन मांटा है और ये गार्ड्समैन स्मैशर है। तो वुल्कन बोलता है कि ज़रा एक मिनट, मैंने तुम्हें मार नहीं दिया था। तो बोलता है कि मैजिस्टर आप ये क्या कह रहे हैं। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि हाँ, आपने मार तो दिया था, लेकिन वो पुराना स्मैशर था, अब स्मैशर की जगह किसी और ने ली है। तो वुल्कन बोलता है अरे मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। और बोलता है कि ये जो है गार्ड्समैन स्क्वारम है और ये गार्ड्समैन स्टारबोल्ट है और ये गार्ड्समैन मेंटर है। तो वुल्कन बोलता है कि हाँ समझ गया मैं, ये कौन है कौन नहीं, मैं बोर हो चुका हूँ, तो काम की बात की जाए। तो मेंटर बोलता है कि बिल्कुल, सारी फ्लाइट जो है पैच हो चुकी हैं और बिल्कुल तैयार हैं, हमारे सारे गार्ड्समैन की पावर्स और स्किल सेट्स को वेरीफाइड कर दिया गया है कॉम्बैट रेडी के लिए। आप हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दीजिए और हम लोग वहाँ पे जो है स्ट्राइक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कि गार्ड्समैन मेंटर का जो मतलब है उसके मुताबिक माय एम्परर के इंपीरियल गार्ड पूरी तरह से रेडी है एक फाइट लड़ने के लिए और आपके कमांड के ऊपर हम अपनी वहाँ पे जान भी दे सकते हैं। और इस तरह वहाँ पे ग्लैडिएटर बोलता है कि मैं जो हूँ सर्व करता हूँ इंपीरियर को और हमेशा करता रहूँगा जैसा करता आया हूँ। मैं पीएटर हूँ शियार इंपीरियल गार्ड का, मेरा नाम क्लार्क है और मैं लास्ट सन ऑफ स्ट्रॉन्टिया हूँ और मुझे ग्लैडिएटर के नाम से बुलाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे और दूसरे लड़के हैं अलग अलग रेसिस के, मैं भी उनमें से एक हूँ जो कि डिवोटेड है शियार एम्पायर से। मैजिस्टर हो या मैजिस्ट्रिक्स, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इस पे अच्छा आदमी बैठे या बुरा आदमी बैठे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे इस एम्पायर के ऊपर कोई आए या जाए, चाहे वो उसके लिए वर्दी हो या ना हो, चाहे वो कमज़ोर हो या ताकतवर हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा यहाँ पे एक कांस्टेंट की तरह रहते हैं, चाहे थ्रोन पे कोई भी बैठे, लेकिन हम जो हमारी लॉयल्टी जो है वो इस थ्रोन से है, ना कि उस पर्सन से जो उसके ऊपर बैठा हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका प्राइवेट ओपिनियन क्या है इस बारे में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शियार में पैदा हुआ है या फिर एक अर्थ पे रहने वाला म्यूटेंट है या फिर उसके एम्बिशंस जो है वो बहुत ख़तरनाक हैं। हमारा काम है बस थ्रोन को फॉलो करना और उस पर जो कोई भी बैठा है उसके ऑर्डर्स को मानना, यही हमारी ड्यूटी है और इसी को हम परफॉर्म करते रहेंगे। और वहीं पर ग्लैडिएटर बोलता है कि हमारे जासूसों के मुताबिक क्री होम वर्ल्ड के ऊपर जो है सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है मैजिस्टर। तो वुल्कन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है पीएटर कि उन लोग को ये वेडिंग प्रेजेंट पसंद आएगा नहीं आएगा मेरा। और इसी तरह वो बताता है ग्लैडिएटर के हम लोग जो हैं आज एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्री स्टेलर एम्पायर के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने वाले हैं, वो भी उनके होम वर्ल्ड हाला के ऊपर, जहाँ पे आज एक बहुत ज़बरदस्त सेरेमनी हो रही है जिसमें क्रिस्टल और रोनिन की शादी हो रही है। लेकिन हमारे जो कुछ जासूस वहाँ पे मौजूद हैं उनके मुताबिक उनकी मदद से हम लोग उनकी शील्ड्स को आज नीचे गिराएंगे और जैसी वो शील्ड्स नीचे गिरेंगी हम वहाँ हल्ला बोलेंगे। और यहाँ पे जो आज जिस जगह पे इनकी शादी हो रही है उस जगह का नाम कॉन्नेट है। ये एक ग्लेशियर है साउदर्न पोल के ऊपर हाला के अंदर, और ये ग्लेशियर इतना बड़ा है कि इसको स्कल्पचर करके यहाँ पे एक पैलेस बनाया गया है जिसमें हज़ारों लोग आ सकते हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स यहाँ पे होती हैं। तो आज इसी तरह यहाँ पे इस ग्रेट कम्युनिटी की वेडिंग भी यहीं पे होने वाली है जिसके अंदर इंटरस्टेलर कम्युनिटी से बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं, लेकिन शियार को यहाँ पे आज बिल्कुल भी इन्वाइट नहीं किया गया है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक बोल्ट जो है क्रिस्टल को लेकर आता है जो कि इस वक्त दुल्हन बनी हुई होती है। और इस तरह हम लोग बेबल स्पाइन के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि दरअसल क्री का एक बहुत बड़ा नेटवर्क सिस्टम है जो कि इनकी सिक्योरिटी संभालता है। और वहाँ पे 2 गार्ड्स आते हैं और बोलते हैं कि सायर क्या आप हमारी बात सुन रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वक्त जो है ग्लेशियर के ऊपर वेडिंग शुरू हो चुकी है, आप वेडिंग मिस कर देंगे। तो बोलता है कि ये एक वही फेमस स्पाइन है ना जो कि उस बड़े से प्रोटेक्टिव बैरियर को जनरेट करती है। तो गार्ड्स बोलते हैं कि लगता है इसने कुछ ज़्यादा ही पी लिए, सायर आप हमारे साथ चलिए, आप वेडिंग को मिस कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और अचानक वो अपना रूप बदलता है तो वो लोग घबरा जाते हैं कि होली पामा, ये तो एक शेप शिफ्टर है, इसको पकड़ो।
लेकिन वो बोलता है कि आई सर्व एट द प्लेजर ऑफ एम्पायर वुल्कन, और वहाँ पे वो बटन क्लिक करता है जिससे उनका वो पूरा का पूरा स्पाइन उड़ जाता है। और इसी तरह दूसरी तरफ रॉनिन और क्रिस्टल की जो है वेडिंग सेरेमनी चली रही होती है, लेकिन वहाँ पे भी एक बहुत ज़बरदस्त फ्लैश ऑफ लाइट आता है और रॉनिन बोलता है ओ माय गॉड, अब ये क्या चीज़ है। तो क्रिस्टल भी घबरा रही थी और बोलती है कि अक्यूज़र ये हो क्या रहा है। और रेचल बोलती है कि ओह नो, ये बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा टेलीपोर्ट ब्रस्ट हमारी तरफ आ रहा है। और वहीं पे लिलांड्रा ऊपर देखती है और बोलती है कि बादशाहरा इन खेतरी, ये नहीं हो सकता, वो यहाँ पे आने की हिम्मत कर ही नहीं सकता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे आसमान फाड़ के कोई और नहीं बल्कि पूरा का पूरा इंपीरियल गार्ड वो डायरेक्ट यहाँ पे इस वेडिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है और उसको लीड ग्लैडिएटर कर रहा है। वहीं पे इंपीरियल शियार फ्लीट के अंदर हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे कार्डूम जो है वुल्कन को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि इस वक्त उन लोगों ने अटैक लॉन्च कर दिया है, उनके बड़े बड़े बैरियर्स डाउन हो चुके हैं और हम लोग जो है इन्वेजन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और उनके मुख्तलिफ इलाकों में हमारे बैटल ग्रुप्स घुस चुके हैं और वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया है। और बोलता है कि हमारे एक बैटल ग्रुप जो है उसने नेगा बॉम्ब्स को लगाने के लिए परमिशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वुल्कन बोलता है कि नेगा बॉम्ब्स ये क्या चीज़ है। तो बोलता है कि आई थिंक नेगा बॉम्ब सबसे फॉर्मिडेबल वेपन है जो कि आज तक हमने बनाए हैं मैजेस्टी। तो वुल्कन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो हम उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। और इस सब के बीच मुझे सिर्फ ये सुनना है कि मेरा इंपीरियल गार्ड क्या कर रहा है। और इंपीरियल गार्ड हम देख रहे होते हैं कि वो फुल स्पीड से आ रहा होता है और ग्लैडिएटर बताता है कि हम लोग इतनी स्पीड से आए कि हमारे सोनिक बूम की वजह से वो ग्लेशियर बीच में से टूट गया और आधा हो गया, और यही चीज़ ने तो उनको घबरा कर रख दिया था। और वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि एक सरप्राइज अटैक करते हैं जिसकी वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो हैवॉक बोलता है कि ओ माय गॉड, आखिरकार मैं वुल्कन का भाई हो कैसे सकता हूँ लौटना, मैं किसी का भी कोई रिलेटिव कैसे हो सकता हूँ जो ये सब कर सकता है। और इस तरह वहाँ पे सब जो है अफरा तफरी का माहौल बच जाता है और सब इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे ग्लैडिएटर बोलता है कि सबके ऑर्डर्स बहुत क्लियर थे कि यहाँ पे आज किसी को होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे दुश्मन है, इनको ख़त्म कर देना है। और यहाँ पे यही हो रहा होता है कि वो लोग जो हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्री के लोगों को मार रहे होते हैं। और बताता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सरप्राइज में आए कि हम 2 मिनट में उनसे निमट सकें, वो हमारा एनिमी वो टूथलेस नहीं है, उनके एको वेपन्स वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि वो उनके किंग के विस्पर की वजह से चलते थे और काफ़ी फॉर्मेडेबल भी थे। इसी बैटल के अंदर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे लगता है कि स्मैशर की यूनिफॉर्म के लिए मुझे एक नया मेंबर चाहिए होगा, क्योंकि ये वाला मेंबर भी ख़त्म हो चुका है, जिसको हम देखते हैं कि कार्नेक मारता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। और इस तरह वहाँ पे सब लोग इधर से उधर भागना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सरप्राइज अटैक है। और कॉर्वस हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टार बोल्ट से लड़ रहा होता है और रेचल जो है लोगों को सेफ्टी तक पहुँचा रही होती है। लेकिन वहीं पे ग्लैडिएटर बोलता है कि ये सब तो सरप्राइज था ही था, लेकिन एक चीज़ जो थी वो हमेशा तैयार रहती है सरप्राइज के लिए, और वो कोई और नहीं बल्कि हम देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट अपनी एनर्जी को चमकाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और रॉनिन भी पीछे उसका साथ देने के लिए आ रहा होता है। और यहाँ देखते हैं ब्लैक बोल्ट सीधा आता है और ग्लैडिएटर के क्लार्क से मुकाबला करता है। और यहाँ इन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है जिसको आप समझ ही सकते हैं। लेकिन वहीं पे क्लार्क बोलता है कि वाइट नॉइज़ अभी, और वहाँ पे हम देखते हैं कि इंपीरियल गार्ड की मेंबर आती है जिसका नाम वाइट नॉइज़ होता है, और वो उसके पास भी ब्लैक बोल्ट जैसी पावर होती है जिससे ब्लैक बोल्ट के कानों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि वाइट नॉइज़ के पास एक नॉइज़ कैंसलिंग पावर है, ये उसकी जितनी तो नहीं है लेकिन इतनी है कि उसको कुछ सेकंड्स के लिए स्टन कर सकती है। और वहीं पे क्लार्क अपना पंच उठाते हुए बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी कहना था तुम्हें कह देना चाहिए था मैजेस्टी, क्योंकि अब तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला। और वहीं पे हम क्लार्क देखते हैं जो कि ब्लैक बोल्ट की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा होता है, वो पूरा ग्लेशियर वहाँ पे चकनाचूर हो रहा होता है। तो गॉर्गन बोलता है कि जरा देखो ब्लैक बोल्ट वो गिर चुका है, अपने किंग को संभालो। लेकिन पीछे से उसके ऊपर कोई अटैक करता है और बोलता है कि जैसा वो गिर गया है अब तुम भी गिरने वाले हो। और वहीं पर हम देखते हैं कि मेंटर छुप के खड़ा हुआ होता है, लिलांड्रा का इंतजार कर रहा होता है, और जैसे लिलांड्रा आती है वो उसको दिमाग पे हाथ रखता है और उसको बेहोश करता है, जहाँ से वो अपने 2 मेंबर को लेता है साथ में और लिलांड्रा को टेलीपोर्ट करके वहाँ से ले जाता है, जिसको चॉट रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस टेलीपोर्टेशन के बीच उसका हाथ कट जाता है। और दूसरी तरफ क्रिस्टल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा होता है स्टार बोल्ट। तो रॉनन आता है और बोलता है कि उससे दूर हो और मुझसे लड़ो, तुम पीछे से मारने वाले स्कम्स मेरे सामने आओ और कीड़े की तरह नहीं बल्कि शेर से लड़के दिखाओ। लेकिन वहीं पे इंपीरियल गार्ड के 2 मेंबर आते हैं और वो रॉनिन की बहुत बुरी शामत बुलाते हैं, और साथ में वहाँ पे एक बड़ा सा मेंबर आता है और वो भी अपने हाथों से कुचल देता है और बोलता है कि प्रिएटर क्या हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। तो क्लार्क बोलता है कि मेरे हिसाब से हमें जो पॉइंट प्रूव करना था वो हो चुका है, अब टेलीपोर्टेशन को स्टार्ट करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और हमने देखा कि कितनी आसानी से यहाँ पे जो है ग्लैडिएटर और उसकी टीम ने इन लोगों के छक्के छुड़ा के रख दिए हैं, और वो लोग सब टेलीपोर्ट ऑन करते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तो हैवॉक बोलता है कि वो लोग बीम्ड आउट हो गए हैं, वो सब यहाँ से जा चुके हैं। तो कॉर्वस बोलता है कि वो लोग लिलांड्रा को ले गए अपने साथ। चॉट बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ और उसमें मेरी गलती है। और वहाँ पे क्रिस्टल रॉनन के पास आती है और बोलती है कि रॉनन क्या हो गया तुम्हें, अक्यूज़र प्लीज़ उठो। लेकिन रॉनन की हालत काफ़ी बुरी हो गई होती है और पीछे से जो है क्रिस्टल वहाँ पर रो रही होती है। तो आवाज़ आती है आज तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है शियार, और इसका बदला तुम खून से चुकाओगे, खून से। जहाँ पे हम देखते हैं कि मेडुसा और ब्लैक बोल्ट की काफ़ी बुरी हालत हो गई होती है इस अटैक में, और ब्लैक बोल्ट और मेडुसा दोनों गुस्से में हैं। अब टू बी कंटिन्यूड।